सुधा वसुधा से ये सूचना पाकर कि कृष्ण को अजगर ने निगल लिया है, नंद यशोदा व गोकुलवासी दौड़कर वन पहुंचे। वहां श्री कृष्ण और अन्य ग्वालों को सुरक्षित देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां कृष्ण ने उल्टा दोष सुधा वसुधा के सिर मढ़ दिया। कृष्ण को सकुशल देखकर राधा ने चैन की सांस ली। वहां हस्तिनापुर में भीम ने दुर्योधन से जाकर प्रश्न किया कि उसे विष किसने दिया। पहली बार दुर्योधन ने स्वीकार किया कि भीम को विष उसी ने दिया था। भीम ये सुनकर हतप्रभ रह गया। दोनों में विवाद हुआ और युधिष्ठिर ने आकर दोनों को शांत किया। होली के अवसर पर दुर्योधन को ना पाकर भीष्म ने भीम को आदेश दिया कि दुर्योधन को लेकर आए। भीम और अर्जुन दुर्योधन को लेने पहुंचे और फिर भीम और दुर्योधन में विवाद हुआ। तुम लोग लड़ना बंद करोगे या मैं पितामह को बुला कर लाऊं? आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं? चलता हूं, परंतु स्मरण रहे, यदि किसी ने मुझ पर रंग डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। भीम भैया आप भी ना, चलिए। ये क्या किया दुशासन? दुर्योधन पर रंग डाल दिया। उसने तो मना किया था कि वो होली नहीं खेलेगा। अब जब रंग ही गए हो दुर्योधन, तो होली खेल ही लो। होली शुभ हो, होली और भी खेलेंगे। मैं तनिक भोजन करके आता हूं। पुत्र प्रणाम माते। आज का दिन कितना शुभ है ना पुत्र। पूरा परिवार, पूरा राज्य मानो प्रसन्नता में डूबा हुआ है। जिस प्रकार धरती पर खिले फूल तो दिखाई देते हैं, किंतु धरती के भीतर छिपा ज्वालामुखी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अधिक प्रसन्नता के कारण उसके पीछे छिपा दुख भी दिखाई नहीं देता। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जो आभास हो रहा है वो हस्तिनापुर के लिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हस्तिनापुर में मेरा दूसरा पुत्र भीष्म है, हस्तिनापुर पे कोई आंच नहीं आ सकती। माते, गंगा पुत्र तो महाबली है। जब तक वो रहेंगे तब तक हस्तिनापुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यदि हस्तिनापुर स्वयं हस्तिनापुर से लड़ेगा तो। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं अपने मन का भय बता रहा हूँ माते। यदि मेरे मन का भय सच हो तो आप सह नहीं पाएंगे माते। क्या लगता है तुम्हें ऐसा प्रपंच करके तुम जीत जाओगे? प्रपंच की आवश्यकता तो तुम जैसों को पड़ती है। वीरों के लिए तो बल ही पर्याप्त होता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने बल पर। तो आज मैं तुम्हें बल से लड़ने की चुनौती देता हूं। साहस है तो स्वीकार करो। तुमने लड़ने की चुनौती दी है तो मैं तुम्हें हराने का वचन देता हूं।
कहाँ लड़ोगे? कहाँ लड़ेंगे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जान लो तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से एक पस्त नहीं हो जाता।